कौन है अमित नाकेश, जिसे मोसाद का भारतीय एजेंट बता रही दुनिया? तुर्की मीडिया के दावे से मची दुनिया में सनसनी, अमेरिका के भी उड़े होश। क्या भारत को बदनाम करने की है साजिश या इसमें है कोई तगड़ी सच्चाई? क्या इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद में अमित नाकेश नाम का कोई व्यक्ति है जिसके कंधे पर इजराइल ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसने हमास चीफ इस्माइल हानिया के खिलाफ चले ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया? तुर्की के अखबारों में छपे दावे तो यही कहते हैं। वो अमित नाकेश का कनेक्शन भारत से बता रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश में लगे कि इजराइल की मदद सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत भी कर रहा है और वो ईरान के खिलाफ खुलकर मदद कर रहा है। तो सवाल है कि क्या ईरान और भारत के रिश्तों को बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है? ये तुर्की के कुछ अखबार हैं जिसमें साफ साफ लिखा है अमित नाकेश का इस्माइल हानिया के केस से तगड़ा कनेक्शन है। पर हमने जब गूगल पर सर्च किया तो पता चला तुर्कियों का अधूरा ज्ञान यहाँ भारी पड़ गया। तुर्की की मीडिया ने अमित नाकेश को अमित नाकेश बना दिया। हिब्रू भाषा में अमित नाकेश का अर्थ किसी को मारना होता है, लेकिन तुर्की जो कई बार हिंदुस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार कर चुका है, यहाँ तक कि नुपुर शर्मा वाले बयान के बाद तुर्की ने तगड़ी आपत्ति जताई थी। उसने दुनिया के कई मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश की थी। पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो तुर्की कभी भारत का दोस्त हुआ करता था, जिसकी मदद आज भी भारत खुले दिल से करता है, जब बीते सालों भूकंप आया तो मोदी सरकार ने दिल से मदद भेजी, वो भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के साथ क्यों जा रहा है? तो विदेश मामलों के एक्सपर्ट बताते हैं कि तुर्की के विरोध की कहानी साल 2016-17 से जुड़ी है, जब तुर्की में बगावत की आंधी आई। तुर्की ने इसके लिए अमेरिका में होने वाले अपने धार्मिक नेता फेतुल्लाह गुलान के संगठन को जिम्मेदार बताया। आरोप लगाया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA उनका इस्तेमाल कर तुर्की में तख्ता पलट करना चाहता है। उस वक्त तुर्की ने भारत सरकार से भी ये मांग की थी कि आपके यहाँ अगर गुलान संगठन की कोई भी शाखा है तो उस पर बैन लगा दे, पर भारत ने उसकी ये मांग नहीं मानी, जिसके बाद तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुलकर साथ देने लगा। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन की नजर अब मुस्लिम देशों के सर्वोच्च नेता बनने पर है। यही वजह है कि कभी वो कतर की घेराबंदी पर सऊदी अरब को धमकाते हैं, तो कभी गजा पट्टी की घेराबंदी के दौरान वहां के फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए जहाज से सहायता भेजते हैं। कभी हाविया सोफिया को मस्जिद बनाकर अपने आप को इस्लामी ताकत बनाने की कोशिश करते हैं, तो कभी दुनिया भर में मुस्लिमों के खिलाफ होने वाली घटनाओं पर अपनी आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। पर मुस्लिम नेता बनने की होड़ में तुर्की अकेला नहीं है, इसीलिए उसकी चुनौतियां भी बड़ी हैं और भारत जैसे देश के साथ रिश्ते सामान्य रखने में ही भलाई है। ये बात अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भली भांति जानते हैं। कुछ मुद्दों पर सहमति और असहमति इंटरनेशनल मामलों में अक्सर होती है, पर इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। तुर्की मीडिया ने नाम समझने में जो भूल की, वो भारत ईरान के रिश्ते को प्रभावित कर सकता है। यहाँ तक कि आपके दिमाग में भी ये सवाल उठ सकता है कि इजराइल और भारत की दोस्ती जब इतनी अच्छी है तो क्या भारत ने इजराइल की मदद कर दी? तो आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, इसीलिए हमने ये समझाने की कोशिश की और आपको अमित नाकेश के बजाय अमित नाकेश का मतलब समझाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।